आज 2 अक्टूबर है। आज का दिन हर एक भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर है। यह वही दिन है जब भारत की आजादी के सपने को सच करने वाले महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस मौके पर बापू के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। महात्मा गांधी ने लिखा था, यह कहना ज्यादा सही है कि सत्य ही ईश्वर है, बजाय इसके कि ईश्वर सत्य है। सत्य ही भगवान है। सच बोलना पूजा का काम है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? इस सरकार का लगभग हर फैसला सच से बचने और गोपनीयता से ढका नजर आ रहा है। गोपनीयता को तानाशाह की निशानी भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य अंधकार और अपारदर्शिता में पीछे चला जाता है, जबकि नागरिकों से उच्च स्तर की पारदर्शिता की मांग सदैव की जाती रही है और की जा रही है। देश के नागरिकों को अपनी निजी जानकारी और रिकॉर्ड किसी न किसी रूप में सार्वजनिक करनी ही होती है, जबकि सत्ता में बैठे लोग इससे दूर और अनजाने नजर आते हैं। मानो किसी रहस्यमय देवता की तरह हो जाते हों ये सत्ता में बैठे लोग। अचानक प्रकट होकर शब्दों के बिजली के बाण छोड़ते हैं और फिर पहुंच से बाहर कहीं दूर धुंध में गुम हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही सियासी धुंध इन दिनों बिहार में भी आपको नजर आ रहा होगा और एनडीए गठबंधन इस धुंध में बुरी तरह फंसा नजर आ रहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह फंसी नजर आ रही है इस धुंध में कि उसे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा कि आखिर जाएं तो किस ओर जाएं। क्योंकि बीजेपी को एक ओर जहां विपक्ष घेरता नजर आ रहा है, लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं ने खुद की पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानो बगावत छेड़ रखी हो। इन दिनों बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा एनडीए के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल है। तो क्या बिहार चुनाव में विपक्ष के साथ जेडीयू भी अब और बीजेपी के कुछ नेता भी उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? क्या इन नेताओं की नजर कहीं और जबकि निशाना कहीं और है? क्या ये नेता सम्राट चौधरी को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? और यदि ऐसा है तो मतलब अब साफ है कि नरेंद्र मोदी की मुखालफत अब केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता के साथ साथ एनडीए गठबंधन में जो दल है उनके नेता भी कर रहे हैं, भले ही दबी जुबान पकड़ रहे हों। दरअसल सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है, यह जगजाहिर है। एक तरफ प्रशांत किशोर उनकी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू नेता नीरज कुमार पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उनकी डिग्री पर यानी सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठा चुके हैं। तो क्या ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं? आप समझिए, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। सम्राट चौधरी सन ऑफ श्री शकुनी चौधरी, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने डीलिट की डिग्री ली है। ये इनका दस्तावेज बोल रहा है कि इन्होंने कहां से लिया है। यूएसए के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो हमको भी लगा कि भाई तो बहुत बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, इतना डिग्री इनके पास है, बड़ी डिग्री है। तो मैं भी सर्च किया कि जरा देखे ही है क्या ही। तो चूंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि डीलिट की डिग्री तो आपने लिया, तो ग्रेड क्या आया आपको, मार्कशीट आपका क्या है, कुछ तो मेंशन करते, रोल नंबर मेंशन करते। वो अभी मैं बहुत खोजा एफिडेविट में कि कहीं मिले ही सब, खोजते खोजते मैं परेशान हो गया। तो हम इसलिए सवाल को इसको पूछ रहे हैं कि जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का नाम एफिडेविट में लिया गया है वह फर्जी यूनिवर्सिटी है। अब सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी के जरिए पीएम मोदी की डिग्री का मामला बिहार चुनाव में एक बार फिर से उठता दिखाई देगा क्या? क्योंकि भले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी बरस अगस्त महीने में मोदी की डिग्री सार्वजनिक न किए जाने का फैसला सुना चुका है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला थमता नजर आया था सियासी हलकों में, लेकिन अब बिहार के उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए
क्या मुसीबत बनते जा रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और आपको याद होगा, पीएम मोदी की यूनिवर्सिटी की डिग्री पिछले एक दशक से सार्वजनिक करने के विवाद का विषय बनी रही है। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, और उसके बाद सियासी हलकों में बवाल मच गया था, जिसके बाद 2016 में भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी थी, जिसमें अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सर्टिफिकेट सार्वजनिक किए थे और दिखाए थे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री दर्ज थी। ये बीए की डिग्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से दर्ज थी, इसके बाद और सवाल उठ गया कि 1978 में ली गई डिग्री के लिए कंप्यूटर जनित मार्कशीट आखिर कैसे उपलब्ध हुई, जिसके बाद मामला सियासी हलकों से होते हुए आरटीआई के अधिकार और फिर अदालत तक जा पहुंचा। और इसी साल, जिसके बाद 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को खारिज करते हुए पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक न किए जाने का यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। लेकिन अब बिहार के उप मुख्यमंत्री की डिग्री का मामला एक बार बिहार में सुर्खियों में है। अब इस डिग्री के मामले पर क्या? दरअसल यहां किसी की डिग्री मायने नहीं रखती है, बल्कि सच क्या है यह बहुत मायने रखता है। नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर पदस्थ हैं और सम्राट चौधरी बिहार के दूसरे सबसे सर्वोच्च कार्यकारी पद पर आसीन हैं। दोनों नेताओं को जनता ने चुना है और इन दोनों नेताओं की सैलरी टैक्स पेयर से आती है। ऐसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का पहला फर्ज है कि वे अपने चुनावी हलफनामे की हर जानकारी, चाहे वो संपत्ति की हो, आय की हो या फिर इस मामले में विश्वविद्यालय की डिग्री हो, उसको ईमानदारी और पारदर्शिता से जनता के बीच में रखनी चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता से जनता को बताना चाहिए। पीएम मोदी की डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया हो, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि लोक जीवन चुनाव जीतने पर खत्म नहीं हो जाता है। लोक जीवन का मतलब है लगातार पारदर्शिता बनाए रखकर व्यक्तिगत और सरकारी मामलों में जनता का भरोसा जीतना। जनता को अपने प्रतिनिधि होने का दावा करने वालों के बारे में सच्ची, भरोसेमंद और सटीक जानकारी होनी चाहिए। यह जनता का अधिकार है। चुने हुए प्रतिनिधियों के मामले में जनता के सूचना के अधिकार और व्यक्ति की प्राइवेसी के अधिकार के बीच टकराव पहले तो होना नहीं चाहिए, और अगर टकराव हो तो पलड़ा जनता के पक्ष में झुकता है और झुकना भी चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री की यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राइवेसी के अधिकार के दायरे में आती है? अगर आप ये सवाल जनता के बीच में पूछेंगे तो आपको ज्यादातर जवाब मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं। खासकर जब यह जानकारी पहले से ही उनके चुनावी हलफनामे में दर्ज हो और सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही मौजूद हो। सवाल यह है कि पीएम मोदी हो या सम्राट चौधरी, क्या इनके हलफनामे में दी गई शैक्षणिक जानकारी सही है या फिर झूठी है? सच जो भी हो वो जनता के सामने आना चाहिए। और बहरहाल अब ये बड़ा सवाल है और अनसुलझा सवाल है, जिसका जवाब भी हमें जल्द ही मिलेगा कि बिहार चुनाव में सम्राट चौधरी के जरिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आएगा क्या? और अगर यह मामला बिहार की जनता ने पूछा तो बिहार की जनता को जानने का अधिकार भी है कि आखिर सच क्या है, और वो सच बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता के सामने भी आना चाहिए।